तेरी गलियों में आ बैठे हो, तेरी गलियां आ बैठे, जो होगा देखा जाए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा जुष्मा अयं मृगये ग्राम सिंगं न मृत्युपाशै प्रतिमुत्तश्च वीरा विकथनं तव गृह्णति अभद्र। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान का दूसरा अवतार है बारह अवतार। भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। तो 12 परम आहार जस्स 12 हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष महाराज इतना बड़ा चोर था, पूछो ही मौत। बोलो राधे राधे। ये पूरी पृथ्वी को चुरा करके रसातल में लेके गया। जब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है सृष्टि तो करेंगे, लेकिन सृष्टि करके कहां रखूं, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। तब भगवान ने ध्यान लगाए और कहा देखो चिंता मत करो, अभी हम उद्धार कर देते हैं। और तब उस समय भगवान 12 रूप धारण किया। बल 12 भगवान की जय हो। और भगवान जी सीधे नीचे चले गए और पृथ्वी को लेकर के आने लगा। हिरण्याक्ष आकर के भगवान को बधा दिया। भगवान जी कुछ नहीं बोले, रास्ता को बदल लिया। अब महाराज जिससे जान नहीं पहचान नहीं, उससे कैसे लड़ेंगे। तो हिरण्याक्ष ने भगवान को गाली दी। क्या गाली दिया?
कि सत्यम वयम भवन को चरा मृगा। भगवान से कहा, अरे जंगली जानवर, सुअर, तू मेरी पृथ्वी को कहां लेके जा रहा है? भगवान को कहा सुअर। तो भगवान ने कहा, तुमने ठीक कहा, मैं सुअर हूं। लेकिन और क्या बोला कि जुस्मत मृगाए ग्राम सिंगा न मृत्यु पासई प्रतिमुत्त सबीरा। भगवान ने कहा, हम जंगली सुअर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंगान को हम ढूंढते हैं मारने के लिए। हिरण्याक्ष ने कहा, ग्राम सिंगान का मतलब क्या है? पंडित जी से पूछा, ग्राम सिंगान का मतलब क्या है? बोले, महाराज आपको कुत्ता कह रहे हैं। कुत्ता? बोला, हाँ, आपको कुत्ता। ग्राम सिंगान मतलब गांव का सिंह कौन है? किसी गांव में जाओ तो सबसे पहले कौन भौंकता है? कुत्ता ही भौंकते हैं, अंदर आने नहीं देंगे। तो आपको कह रहे, कुत्ता कह रहे हैं। बोले, इतनी हिम्मत, मेरे को कुत्ता बोलते हैं, दुनिया मेरी पूछते हैं, अब मेरे को कुत्ता बोला। अब महाराज क्या हुआ, भगवान जी को ऐसे गदा घुमा करके भगवान के जोर से गर्दन में मारी। हिरण्याक्ष ने जैसे भगवान को गदा मारी, भगवान कमजोर थोड़ी ना थे, बदले में भगवान 4 जमा दिए। फिर इसने 8 मारा, फिर उसने 16 मारा। ऐसे करते करते महाराज कंटिन्यू युद्ध चल ही रहा है। और अंत में भगवान ने उस हिरण्याक्ष का कान पट्टी पर इतना जोर से भगवान ने मारा एक थप्पड़, और वो तुरंत नीचे गिर गया और उसका प्राण उड़ गया। बल भक्त वत्सल भगवान की जय, बड़ा भगवान की जय। तब उस समय भगवान पृथ्वी का उद्धार किया और इस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, और आकुति का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। तो जब आकुति का विवाह हुआ देवहूति का, उसके पतिदेव बड़े ही महात्मा, नाम कर्दम ऋषि। और ऋषि कर्दम सारा दिन भगवान के भजन में लागे रहते हैं। ये तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मनु महाराज जी ने कहा, तुम विवाह कर लो, तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान पुत्र के रूप में आएंगे। और भगवान ने वचन दिया कि कर्दम, तुम अगर विवाह किया तो तुम्हारे घर में मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। बस भगवान पुत्र के रूप में आ जाए, इसी लोभ से उन्होंने विवाह किया। लेकिन भगवान पुत्र के रूप में तो आए नहीं, उससे पहले 9 बेटियां जन्म ले लिया। ये 9 बेटी कौन है? नवविधा भक्ति। पहले भक्ति करोगे तब भगवान आएंगे। और एक दिन देवहूति और कर्दम के यहाँ साक्षात परमात्मा परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि घर छोड़ के वन में चले गए। बोले, आप भगवान पुत्र के रूप में आ गए, अब घर में हमारा कोई काम नहीं है। 9 जो बेटियां थी सबको ब्याह कर दिया, बेटा आ गया। अब मेरी जो घर वाली है बेटा के सहारे में रहेंगे, और हमारा क्या काम है। कर्दम जी क्या किया, घर छोड़ करके वन में गए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोलो राधे राधे। बेटा हो जाता है तो और संसार में आसक्ति हो जाती है, घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। वही बेटा बड़ा हो करके पिताजी को कहते हैं, पिताजी अब तो और किसी काम के नहीं हो आप। पहले तो काम करते थे, अब पिताजी बूढ़े हो गए और किसी काम के तो आप नहीं हो, तो ऐसा करो आप हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन जाओ। लेकिन जाए तो जाए कैसे? इतना छोटा सा पोता है, कितने प्यार से दादा दादा बोलता है और उसकी ममता है। लोग जो है ना सपना खूब देखता है, पोता का भी ब्याह करके हम जाना चाहते हैं। एक पल की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और पोता का ब्याह देखना चाहते हैं। लोग सपना देखते हैं खूब। देखो जो सवेरे देर से उठते हैं ना वो आलसी नहीं होते। लोग बोलते हैं ना सवेरे तक पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, आलसी हैं। तो हम तो ये कहते हैं जो सवेरे देर तक सोते हैं वो आलसी नहीं है, बल्कि उसका सपना इतना बड़ा होते हैं देखने में टाइम लगता है। बोलो राधे राधे। उसका सपना इतना बड़ा होता है उसको देखने में टाइम लगता है। तो हम लोगों का सपना इतना बड़ा है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और करते करते मरेंगे। ये भूल जाते हैं कि करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तये मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विचिन्तये। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन करूंगा करूंगा करते करते मरूंगा, इस बात को भूल जाता है। कितना बड़ा बड़ा सपना होता है, पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, बहुत पैसा आएगा, घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, विदेश जाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बाल गोपाल आएंगे, हाँ फिर उसको ब्याह कराएंगे, फिर पोता आएगा, फिर पोता का भी बेटा देखेंगे। किसका? पोता का भी बेटा। हाँ ऐसा भी है। अभी मैं विदेश गया था फिजी में, जब भक्त मेरे को बुलाए थे, उसका बेटा का बेटा हुआ, 4 पीढ़ी उसके सामने डोल रहे। वो तो एक पीढ़ी, फिर उसका बेटा हुआ, फिर बेटा का बेटा हुआ, फिर बेटा का बेटा हुआ, और मेरे को कह रहे महाराज मेरा जो पोता का ये बेटा है। और वो हो गया कितने साल के? 87 साल के, ज्यादा उम्र के नहीं। और बोले मेरा जो पोता है उसका बेटा है। और इतना धार्मिक स्वभाव क्या है। तो लोग सपना देखते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन करते करते मरूंगा। भगवान का भजन भी करना है ये भूल जाता है। एक बार एक फूल के अंदर एक भ्रमर शहद पी रहा था, रस पीते पीते इतना मदमत्त हो गया वो उड़ना ही भूल गया कि उड़ के जाना है। सूर्यास्त हुआ, पंखुड़ियां बंद हो गया, और वो अंदर बैठा बैठा क्या सोचता है कि निशी गमिष्यति निशी गमिष्यति सुप्रभात भविष्यति भाष्यवान उदिष्यति हा हंता हंता गज जुज्जललिनारा। वो बैठ के सोचता है निशी गमिष्यति, अरे पंखुड़ियां बंद हो गया तो क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया तो क्या होगा। निशी गमिष्यति, रात्रि तो हमेशा नहीं रहेगी।
रात बीत जाएगी, प्रातः भविष्यति, सुबह होगा, फिर पंखुड़ियां खिल जाएंगे और मैं उड़ जाऊंगा। ऐसे फूल के अंदर बैठा बैठा सोच रहा था, इतने में क्या हुआ, हाँ हंता हंता गज एक हाथी आया। हे भगवान, वो एक मदमस्त हाथी आया, ठीक उसी फूल को सूंड से उठाया। जिस फूल के अंदर बैठा बैठा वो भ्रमर सोच रहा था, उस फूल को हाथी उठाया और आपने सूंड से उठा करके जमीन में पटक करके उसके ऊपर से कुचल के मचल के फिसल के चला गया। अब बताइए, रात्रि गई, जोर से बोलिए, गई नहीं। सुबह हुई नहीं। भस्वान उदिष्यति, सूर्य उदय हुआ नहीं। लेकिन मृत्यु आई कि नहीं? मृत्यु आ गई। बोलो राधे राधे। हमारे जीवन में दो चीज कब आएगी कुछ भी मालूम नहीं है। दो चीज ध्यान देना, ये कब आएंगे, एनी टाइम, कभी भी वो आ सकता है। एक है मृत्यु, कभी भी। आप यहाँ बैठे हैं, अच्छा खासा बैठे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बोले बेचारा चला गया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस शाम को हमारे साथ पार्क में बैठे, ताश खेले, शाम को आए, टीवी देखे, मैच देखे, फिर खाए पिए। महाराज रात को 9 बजे मेरे से भी बात किया और सुबह समाचार आया हो तो चल बसा, पता ही नहीं चला। तो एक मृत्यु, किसी को इसका भी कुछ मालूम नहीं है। बोलो राधे राधे। मालूम है? एक मृत्यु कब आएगी उसको मालूम नहीं है, और फोन में घंटी कब बाजेगी ये भी मालूम नहीं है। आपको मालूम है, कलियुग की अवसर है मोबाइल फोन। बोलो राधे राधे। कलियुग की अवसर है। पहले ऋषि महात्मा लोग जंगल में जाते थे ना, तो इंद्र भेज देते थे, जाओ उसका तप को भंग करो। और वो मेनका, और क्या का उर्वशी, तिलोत्तमा, ये सब अप्सराएं आकर के उस महात्मा का मन को झकझोर देते थे, विघ्न करते थे, अप्सरा बाधा देते थे। और कलियुग में ऐसे भजन करने वाले, जो भक्ति करने वाले, ये कलियुग के अवसर है मोबाइल, घंटी, ओम भूर्भुवस्सुः, हेलो हो गया, भूर्भुवस्सुः चला गया, तत्सवितुर्वरेण्यं। अच्छा ठीक है, बाद में फोन करेंगे, देवस्य धीमहि, और बोला ना बाद में करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहते हैं, आप लोगों से, कभी भी मोबाइल फोन लेकर के जेब में पूजा घर में मत बैठो। बोलो राधे राधे। और हम पूजा घर में जाते हैं, महाराज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बाथरूम में भी लेके जाते, छोड़ते नहीं। महाराज घरवाली से ज्यादा प्यारा तो यही हो गए। कोई साथ में हो ना हो, मोबाइल होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? और वो भी कैसे, स्मार्ट। पहले छोटा सा होता था कीबोर्ड वाला, और अब स्क्रीन टच मोबाइल स्मार्ट। आदमी स्मार्ट हो ना हो, लेकिन फोन स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्टफोन, आदमी कितने दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब सेल्फी लेते हैं, प्लीज स्माइल। आप देखो, आदमी तस्वीर में कितना मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं कि नहीं? लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐसे मुस्कुराते, हंसने की इच्छा नहीं है फिर भी। और देखो, जो लोग सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी का मतलब क्या है? स्वार्थी होते हैं सेल्फी। और देखो कैसे मुंह टेढ़े करते हैं। बोले तुम्हारी बेटी तो पहले ठीक थी, ऐसे मुंह टेढ़ा कैसे हो गए? बोले सेल्फी लेते लेते मुंह टेढ़ा हो गया। अब लड़के वाले आए देखने के लिए, वो ऐसे मुंह ऐसा करके टेढ़ा है। बोले तुम्हारी बेटी तो ठीक थी महाराज, अब शादी के समय मुंह टेढ़ा कैसा? बोले महाराज बहुत सेल्फी खींचती थी, अब उसका मुंह कभी सीधा ही नहीं होता है, इसलिए चिंता मत करो, महाराज आपके घर में मुंह से ही जवाब देगी।
तो कलियुग की अप्सरा कौन है? मोबाइल है। ये विघ्न करते हैं भजन में, बाधा देते हैं। और कोई लोगों के पास तो एक एक दो दो तीन तीन मोबाइल है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन। इसका नाम है मोबाइल। इल का मतलब क्या? अस्वस्थ हो, हमेशा बीमार करते हैं। देखो भगवान के भजन में लगाओ तो ठीक है। अभी पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया गया, सबसे ज्यादा मोबाइल यूज होते हैं हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में, और उनसे भी ज्यादा नेट खर्चा होते हैं मोबाइल में मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए। कुछ नहीं हो तो महाराज, छोटा सा बच्चा कुछ नहीं है, मोबाइल हाथ में दे दो बस, वो माँ की आवश्यकता है ही नहीं। पहले छोटा बच्चा माँ के बिना रह नहीं पाते थे, अब छोटा बच्चा वो बात नहीं है। माँ तुम कहीं भी जाओ, तुम कहीं भी जाओ, मोबाइल छोड़ के जाओ। छोटा सा बच्चा हमने देखा, वो मोबाइल लेके वो गेम खेलता है, इतना 2-2.5 साल के बच्चे। अब माता को भी बहुत अच्छा है, मोबाइल पकड़ा करके वो बेचारी कहां पे चली गई। एक माता जी ने कहा, महाराज क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बेटे को तब तक खाना हजम नहीं होता। छोटा सा बच्चा हाथ में मोबाइल, वो गेम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और माँ उसको खिला रही है। मोबाइल हाथ से छीन ले तो खाना नहीं खाते। ऐसा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल देव भगवान अपनी माँ को बहुत सुंदर सत्संग की महिमा बताई। कहा मैया साधुओं का संग करो। तो मैया कपिल से कहा, बेटा साधु कौन है? उसके माथे पे लिखा हुआ कि मैं साधु हूं। साधु कौन है? तो उन्होंने कहा, ये 5 लक्षण जिसका अंदर है वो साधु है। तो कौन कौन से? कि तितिक्षव कारुणी का, श्रीद सर्वदेहिना, अजात शत्रव शांता, साधव साधुभूषण। साधु का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षव। तितिक्षव का मतलब, तितिक्षव का मतलब सबसे पहला लक्षण तितिक्षव, सहन शक्ति। अगर आप भजन करने आए ना तो आपको सहन करना पड़ेगा। महाप्रभु कहते हैं, कृणादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना, अमानीन मनदेन कीर्तनीय सदारी। दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी हैया करहो कीर्तन। ये 4 गुण आपके अंदर आ जाए। दूसरों को सम्मान देना और सम्मान ना लेने का इच्छा रखना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, और प्रतिष्ठा को नहीं लेना। दया भाव रखना, प्रतिष्ठा नहीं लेना, दूसरों को सम्मान देना और सम्मान ना लेने का, ना लेने की इच्छा रखना। ये 4 गुण अगर आपके पास हैं तो आप ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। लेकिन कपिल देव भगवान यहाँ पे कहते हैं तितिक्षव, सहन शक्ति। और दूसरा गुण क्या है? कारुणी कहा, बड़े दयालु, करुणामय होना चाहिए। और स्वीत सर्वदेहिना, सबके हितैषी बनो। अपने बेटे को कुछ हो गया तो हाय हम तो मर गया, देवरानी बेटा का कुछ हुआ, कोई बात नहीं, वो तो ऐसा ही है, पापी नहीं है वो तो होना ही था। अपना बेटा कुछ हो गया है तो हम मर गया। देवरानी या जेठानी के बेटा को कुछ हो गया, अरे ओ देवरानी को कहते हो तो पापी नहीं है, उसको तो होना ही था, बेटा के साथ तो ऐसे ही होना है।
रात को 12 बजे अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द, और पड़ोस के बेटा रोए तो सर में दर्द। बोलो राधे राधे। दूसरे के बेटा रोए तो सर में दर्द। है भगवान, सर में दर्द कर दिया, सुने नहीं देता है ऐसा। लेकिन सर्वदेही नाम का मतलब, सर्वदेही नाम का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। और अजात शत्रवः संतान साधव साधु भूषण। जो साधु है उसका कोई शत्रु नहीं होता है। अगर कोई शत्रु मोल लेता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कोई शत्रु नहीं होता है। और अंत में कहा कि मैया साधु के संग में मेरी भक्ति होती है। अगर मेरी भक्ति कहीं से मिलेगी तो कहां, वो एड्रेस क्या है? साधु के संग है। कि सतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवन्ति हित कर्ण रसयन कथा। तर्जनात् अष्ट अपवर्ग बद्मणि श्रद्धा भक्ति अनुक्रम सती। हे मैया, मेरे भक्तों के संग में मेरी वीर्यवती कथा होती है। हर एक कथा सुनते सुनते उसके अंदर श्रद्धा भक्ति रति प्रेम मिल जाता है। इस प्रकार से मैया को बहुत सुंदर उपदेश देता है। और अंत में कपिल देव भगवान गंगा सागर में चले जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। जय। इसके बाद प्रसूति, जो प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, उसकी एक बेटी थी, नाम है सती। और सती का पति कौन है? महादेव। बोलो राधे राधे। यह हमारे हरिद्वार की घटना है। जो कंखल है ना, यह है सती के ही अपना स्थान है, प्योर है। इसलिए हरिद्वार को कहते हैं मायापुरी। सप्तपुरी में काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, तो ये मायापुरी है। सप्तपुरी में एक पुरी है मायापुरी। और माया कौन है? ये माया है साक्षात सती है। अब महाराज सती देवी अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके पिताजी एक बार भरी सभा में शंकर जी को अपमान कर दिया। ये कथा आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी भोले बाबा है ना, ये भोला है, कुछ नहीं बोले। देखो, किसी आदमी को अगर ससुराल में अपमान होता है तो भले ही वहां चुप रह जाएगा, लेकिन घर में आकर के उसकी बेटी को छोड़ेंगे नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसे हमको क्यों कहा। फिर उसको बहुत मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे, घर से निकाल देंगे। लेकिन भोले बाबा के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे शंकर जी को अपमान तो अभी कुछ भी नहीं किया। भरी सभा में सभी ने मेरे को प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन इसने नहीं किया, मेरा दामाद हो करके। इसलिए स्पेशली शंकर जी को अपमान करने के लिए बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ। उसी यज्ञ में सारे देवताओं को बुला लिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, प्रभु हमें जाना चाहिए, लेकिन उसी समय भोले बाबा ने कहा, जाना तो चाहिए, लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए, वो कहीं भी क्यों ना हो। आवत नैन नहीं हर्ष। अगर तुमको जहां जाने से उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है
तो भले ही वहां सोने की वर्षा क्यों ना हो, वहां जाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे प्रति किसी का प्रेम भाव नहीं है तो वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी, वो मेरे नाते तुमसे वो प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे पिताजी, इसलिए तुम वहां जाओगे तो कुछ अघटन घट सकता है। लेकिन सती को कहाँ मालूम है, सती बेचारी बहुत भोली वाली थी। बोले अरे मेरे पिताजी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं तो जाऊंगी। अब देखो, साधु की बात ना मान करके एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, यही बात तो लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखो, पिताजी से बेटी का नाता कैसा होता है? संसार में सबसे गहरा नाता पिता और पुत्री का होता है। पिता अपने जवान बेटा मरने के बाद जितना नहीं रोता है, अपनी बेटी की विदाई में ज्यादा रोते हैं। और भोले बाबा कह रहे वहां नहीं जाना, क्यों? क्योंकि वो वैष्णव निंदुक है। बड़ा ध्यान से सुनना, अगर साधन भंजन करना चाहते हैं जहां वैष्णव निंदा होती है वहां ना जाओ। क्या भोले बाबा की जो पत्नी सती से दक्ष प्रजापति का प्रेम नहीं था? वो तो पिता है। सती ने कहा मैं क्यों नहीं जाऊंगी, वो मेरे पिता है। बोले पिता तो है, लेकिन वो वैष्णव निंदुक भी है। अब वैष्णव नाम जता शंभु, शंकर जी की निंदा किया है। तो जो लोग वैष्णव लोगों की निंदा करती हैं, भले ही तुमसे कितना प्रेम कर रहा है। एक बात बताओ, आपसे मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं और आपके पतिदेव जब हमारे मंदिर में आए या मैं उसको गाली दिया, कुछ बुरा भला कहा, जान से मारने की चेष्टा करी, तो आपको जब पता चल जाएगा आप आओगे कभी मेरे पास? आना भी नहीं चाहिए। भोले बाबा को लगा कि ये अपमान करने के लिए ये यज्ञ करा है, सती वहां जाएगी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मना कर रहे हैं। और वो वैष्णव विद्वेषी है, निंदुक है। जो वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव से द्वेष भाव रखते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए कभी भी, चाहे वहां भगवान भी क्यों ना हो। वो चार दीवारी मंदिर नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति है, भगवान नहीं है। दुकान में जैसे मूर्ति साजी रहती है ना, ऐसे मूर्ति है। आपको और एक प्रमाण देता हूं, वृंदावन में मंदिरों को तोड़ा, किसने तोड़ा? वृंदावन में आप जाओगे, जो गोविंद देव का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, तोड़ा, किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा। अब बताओ, भगवान वहां थे? जयपुर के राजा मानसिंह वहां से लेके चले गए। अब आए दिन सुनते हैं कि इस मंदिर को तोड़ दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया, मूर्ति को तोड़ दिया। जैसे कामी क्रोधी लोभी लोग आकर के मंदिर में प्रवेश होते हैं, भगवान वहां से मंदिर में मूर्ति के अंदर से बाहर चले जाते हैं। वो केवल मूर्ति ही रहते हैं, भगवान जी अंदर नहीं रहते हैं। इसी प्रकार जिस मंदिर में कोई वैष्णव नहीं है, जिस मंदिर में किसी वैष्णव की निंदा होती है, जिस मंदिर में साधु संतों से द्वेष भाव होते हैं, वहां भगवान नहीं होते हैं। अब विशेष करके अपने गुरु जी की निंदा हो तो वहां भले ही सोने की वर्षा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। अगर तुम सोचते हो अरे हमसे तो बहुत प्यार है, हमसे तो बहुत प्रेम है, हम क्यों ना जाएं, इसका मतलब तुम शिष्य नहीं हो। अगर पत्नी सोचते हैं हमसे तो अच्छा व्यवहार रखते महाराज, हमारे पति से दुर्व्यवहार किया तो हमें क्या हो गया, इसका मतलब वो सती नारी नहीं है। सती से कितना मना किया भोले बाबा ने कहा, देखो माना करना हमारा काम है, अब मानो ना मानो आपका काम है। भोले बाबा ने सती को बहुत मना किया, देवी जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, लेकिन सुना नहीं। नहीं 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 क्यों नहीं जाऊं, मेरी तो प्योर है, हम तो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं जाने के बाद क्या हुआ? सती गई और वहां क्या देखा?
कि अरुद्र भागम, सबका भाग है, शिव जी का भाव नहीं है। तब सती ने कहा, अरे जो परम मंगल स्वरूप है, शिव मतलब क्या है? शिव मतलब मंगल है, कल्याण है। उसी से तुमने द्वेष किया। तुम मेरे पिता नहीं हो सकते हो। तुमने मेरा इस शरीर को जन्म दिया, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए इस शरीर को मैं अभी जला करके राख कर देती हूँ। और वहां जगाग्नि प्रकट किया और उस शरीर में से ऐसे जगाग्नि प्रकट हुआ, शरीर को वहीं छोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। भोले बाबा को जैसे पता चला, एक अपनी जटा को उखाड़ करके बहुत बड़ा एक राक्षस प्रकट किया, जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र भूत प्रेत गणों को लेकर के दौड़ते हुए आ रहे हैं, और जहां यज्ञ हो रहा था सारे ब्राह्मणों को, देवताओं को मार मार के भागा दिया। दक्ष प्रजापति के सर को काट के अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर दिया। अब महाराज शरीर पड़ा हुआ है लेकिन शीश नहीं है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। सारे देवता लोग जा करके भोले बाबा से कहा, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। सही बोलेंगे। भोले की नगरी में बैठे हैं, भोले का नाम तो लेना ही चाहिए ना। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, जटाधराय भोले जटाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, जटाधराय भोले जटाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोल। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ताली बजा के
शिवाय। हर हर महादेव नमः शिवाय। हर हर महादेव नमः शिवाय। हर हर महादेव नमः शिवाय। हर हर गंगे 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले 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 नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सारे देवता लोग जाकर के शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी खुश हो गए। इनका नाम है आशुतोष, मतलब आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। ये बहुत जल्दी खुश होने वाला देवता है। महाराज एक लोटा पानी चढ़ा दो खुश हो जाएगा। दूध की अपेक्षा नहीं है, कोई मिठाई फल फूल की अपेक्षा नहीं है, केवल पानी चढ़ा दो तो इसी में खुश हो जाता है। कितना भोले है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक आदमी जंगल में गया, वो खैनी लेता था चून लगाकर। अब खैनी तो ले लिया, थोड़ा सा चूना रह गया तो देखा क्या करूं, फेंकूं क्यों। बगल में एक शिव जी का शिवलिंग था, वो चून लेकर के शिव जी का ऐसे त्रिपुंड लगा दिया। शंकर जी इसमें खुश हो गए। शंकर जी चमचमात हुआ त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और कहा, अरे भगत जी बरम वही बर मांगो। बोले नहीं बाबा, मैं तो आपकी कोई भजन पूजन नहीं किया, आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। बोले तुम कितने बड़े भक्त हो, लोग दुनिया को चूना लगाता है, तू मेरे को चूना लगा दिया। तू मेरे से मांग ले, तेरे को क्या दूं। यानी भगवान के भक्त परम दयालु होते हैं। तो ऐसे शंकर जी खुश हो गए और कहा, देखो जजमान जब तक आयु, मूल जो जजमान है वो जब तक पूर्ण आहुति देते हैं तो यज्ञ समापन नहीं होता है। तो यज्ञ समापन कैसे हो, क्योंकि उसके तो शीश है नहीं। बोले ये ज्यादा मैं करता था, और मैं कौन करते हैं, बकरा है ना।
मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं करते हैं, इसलिए इसको बकरे का सर लगाओ। और जैसे महाराज दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे के शीश लगाया और वो महाराज शिव जी के एक अजीब सा स्तुति करने लगा। और क्या स्तुति किया? बोम 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 बोम। इसलिए हम क्या बोलते हैं? बोम बोम भोले। बोम बोम का कोई मतलब नहीं होता, बताइए मतलब है तो कुछ। अब ये जो बम बम किया है ना, वो दक्ष प्रजापति ने शुरुआत किया। अब बम बम का मतलब क्या होता है? मैं जब पहली बार सुना बम बम, तो मैंने संस्कृत में बहुत ढूंढा इसका मतलब क्या होता है। ओम नमो शिवाय तो ठीक है, लेकिन बम बम क्या होता है भाई? बम बम का मतलब यानी दक्ष प्रजापति को जब बकरे का सर तब उन्होंने बोम बोम बोला, और इसी से शंकर जी बड़े खुश हो गए। हाँ, तो शंकर जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम जता शंभु। बोलिए भोले शंकर की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहता है, राजन वैष्णव अपराध ना करो।